बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 4 नवंबर है। आने वाले दिनों में जी पाकिस्तान में या तो बहुत बड़ा दंगल लगने जा रहा है या फिर पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो राम हो जाएगा, जैसे पिछले 2 ढाई साल से चलाया जा रहा है कि यानी कि सिस्टम के जितने भी प्यादे हैं और जितना भी ये सारा सिस्टम है, उसमें जो लोग सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं या जो आने वाले दिनों में करेंगे कि नहीं जी अब पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के तहत चलेगा, उनको राम कर लिया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी और इसके हवाले से कुछ तफसीलात मैं भी आज आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जी आज तोशाखाना 2 केस में जो है समाअत हुई और उसको अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और फिर बुशरा बीबी भी आज जो है वो अदालत में पेश हुई हैं, वहाँ वो कुछ आपदीदा भी हुई और उन्होंने क्या रिमार्क्स पास किए, क्या कहा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की जो है वो पार्टी के रहनुमाओं से और उनकी जो बहनें हैं अलीमा खान, उनसे मुलाकात हुई है। आज इमरान खान साहब का जो है वो चेकअप भी किया गया है। एक शौकत खानम के जो सीईओ थे वो थे, डॉक्टर जो थे, और साथ जो पिम्स के 2 सीनियर डॉक्टर थे जी जिन्होंने इमरान खान साहब का ज़ाती मुआयना किया है और उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। साथ साथ जी आज कौमी असम्बली में 3 बिल जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। पहले इजलास का टाइम जो है वो 2 बजे किया गया, फिर 3 बजे और अब उसको 4 बजे तक जो है वो कह दिया गया था। अब मैं जो इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। तो ये 3 बिल, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जी, दूसरा जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है और तीसरा जो सबसे खतरनाक बिल है जो कि नहीं होना चाहिए था पास जी, लेकिन पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये तीनों जमातें बिल्कुल लेट चुकी हैं जी और इनके रहनुमा भी कहना शुरू हो गए हैं, जैसे कि कैप्टन सफदर ने कल कह दिया कि जी अब हमें वोट तो मिलेगा नहीं, अब तो हम एक खास जगह जाकर सलूट पेश करेंगे और उसके बाद जो है हमें हुकूमत मिल जाएगी, फॉर्म 47 की नंबर प्लेट हमें मिल जाएगी तो हम हुकूमत बना लेंगे। अब हमें वोट तो नहीं मिलने वाला आवाम से, जो कुछ हमने कर दिया, जितना बेड़ा गर्क हमने मुल्क का और आवाम का और आइन और कानून का किया है। तो ये तीनों जमातें जी लेट चुकी हैं। अब इनको जो डिक्टेशन दी जा रही है ये उसके ऊपर अमल पैरा है। तो आज कौमी असम्बली में क्या करने जा रहे हैं ये लोग, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा जी उन्होंने क्या कहा है पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर, बिलावल भुट्टो के किरदार के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के केसेस की बात कर लेते हैं कि तोशाखाना 2 केस में आज जो है वो दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते जी उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि जी जो आपने ये केस बनाया हुआ है, आपने क्या तफ्तीश की है, आप लाकर ज़रा सामने रखें ना। तो उस हवाले से अब नेक्स्ट हफ्ते तक जो है उस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इसी केस में बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दी है। तो अगले 7 से 8 दिन के अंदर जी इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जिनमें 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी आज समाअत हुई, तो इमरान खान के जो वकील हैं, जो बुशरा बीबी के सॉरी जो वकील हैं वो आज पेश नहीं हुए। तो उनके जो जिरा का 1 या 2 उनकी वो रह गई हैं, तो उस हवाले से उन्होंने कहा जज साहब ने कि जी अगर अगली समाअत के ऊपर ये पेश ना हुए तो इनका हक जिरा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है इस समाअत के ऊपर जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो वो भी जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और फिर दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो बरियत की दरख्वास्त भी दायर है और वो 7 नवंबर को उसके ऊपर भी समाअत होनी है। तो अगले चंद दिनों में जी 7 से 8 दिनों में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनकी भी सूरत हाल सामने आ जाएगी और 6 नवंबर को जी ट्रंप का इलेक्शन है, तो इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो कुछ बड़े हलके हैं, मुक़्तदर हलके हैं, कुछ बड़े जो सियासी लोग हैं, कुछ जो पूरी ये जो इशराफिया के कुछ बड़े-बड़े गुर्गे आप कह लें, वो सब ट्रंप अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी सूरत-ए-हाल में तब्दीली आएगी। इसके साथ-साथ जी इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में समाअत हुई और इमरान खान साहब को जो है वो वीडियो लिंक पर पेश करना था, लेकिन ये सेशन अदालत में जो है समाअत थी। तो जज साहब ने कहा कि जी उनको पेश करें वीडियो लिंक के ऊपर, तो अडयाला जेल के जो तर्जुमान थे उन्होंने कह दिया कि जी अडयाला जेल का इंटरनेट बंद है तो उनको पेश नहीं किया जा सकता। जिसके ऊपर फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, जब भी आते हैं ये कह देते हैं पिछले पूरे 1 साल से जो है इनका इंटरनेट ही नहीं सही हो पा रहा और ये क्या करना चाहते हैं, मतलब आप सख्ती से ऑर्डर करें जज साहब।
तो जज साहब ने कहा कि जी नहीं बस करते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, अगली समाअत के ऊपर लाजमी जो है इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर जो है पेश किया जाए। तो समाअत उन्होंने 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तो पूरे का पूरा निज़ाम जी सहूलतकार बना हुआ है और बात सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना है। बुशरा बीबी जो हैं वो वहाँ ज़रा आपदीदा हो गई। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ इंसाफ लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप जो है इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि पिछले 9 महीने से 1 साल से जो हमारे साथ मेरे और इमरान खान मेरे हस्बैंड के साथ किया जा रहा है, हमें नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी सज़ाएँ दी गई हैं और किसी जज को ये नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ इंसाफ के लिए नहीं आई हूँ और ना ही मेरे वकील जो वो सिर्फ वक्त जो है अपना ज़ाया कर रहे हैं हमारे केसेस को लड़कर। हमें इंसाफ नहीं मिलना है इस निज़ाम से। और मैं जो हूँ अपना कंबल और सारा सामान लेकर आई हूँ, गाड़ी में पड़ा हुआ है कि अगर मुझे यहाँ से भी जो है अडयाला जेल भेजा जाएगा तो मैं चुप करके चले जाऊँगी। मुझे पता है कि मुझे इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलना है और हकीकत भी यही है जी। अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने निकल के कहा कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को जेल से ना निकलने दिया जाए और इसके लिए जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, काजी फाइज ईसा साहब, ये सारा एक ही जी ग्रुप है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं ये भी जो है नहीं चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है बाहर आएँ। तो उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जी इमरान खान जो है उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और इमरान खान साहब ने कौम के लिए भी पैगाम दिया है। आप लोग गौर से सुन लें कि अगर अब नहीं निकलेंगे तो फिर आप लोग कब निकलेंगे? क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं और कि ये मुझे ऐसे छोड़ देंगे और मुझे अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई इंसाफ नहीं मिलना है इस निज़ाम से, तो अवाम को जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा। फिर इसी तरह सलमान अकरम रज़ा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अवाम को फैसला करना होगा, सड़कों पर आएँगे तो इंसाफ मिलेगा। ये जैसे कल इंतज़ार मौजूदा को उठाया गया, ये मुझे उठा लेंगे, अलीमा खान को भी उठा लेगा, कल आपको उठा लेंगे। यहाँ इस मुल्क में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा और ये नहीं हो सकता। जब तक अवाम सड़कों के ऊपर नहीं आएगी, ये जो मुदाखलत होती है पूरे निज़ाम में, जिन लोगों ने इस पूरे निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है, वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ़ इसी सूरत पीछे हटेंगे कि पाकिस्तानी अवाम सड़कों के ऊपर आए, फिर ये लोग जो हैं खौफ खाएँगे और पीछे हटेंगे। अब फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की कौम ने करना है। अब आ जाते हैं कि जी पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा दंगल लगने जा रहा है, जो मैंने पहले स्टार्ट में बात की। पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है ना जी, अदलिया की तारीख में जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हजरात आए हैं, किसी ने जो है वो जी कोई ऐसी तारीख रकम नहीं की या कोई आइन के हवाले से या कोई इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से या जो लोग अपनी हदूद से बाहर निकले हुए हैं, उनको जो है वो कोई ऐसा जो है आगे से जवाब नहीं दिया कि अदारे जो हैं वो मुदाखलत ख़त्म कर दें और पीछे हट जाएँ। सारे हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हजरात आए हैं यानी जी वो किसी न किसी हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही रहे हैं। वो जो है पूरे निज़ाम को साथ ही लेकर चलते रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की जो है वो ये सूरत-ए-हाल है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी आए हैं जी और इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, कौम की भी और हमारी अदलिया की भी कह लें। वैसे तो ज़्यादा उम्मीदें कौम की वाबस्ता हैं जी। अदलिया में जो लोग हैं या जो वकला बिरादरी है उनको पता है कि कितना का इंसाफ हमने लेना है। क्योंकि वो अपने वकला भाई अपने वकील भाइयों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे इंतज़ार मौजूदा के साथ जो हुआ या जो और कई वकला के साथ हुआ। जिस तरह वो काज़मी साहब को जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा, काज़ी फाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर जो है कुछ धमकी लगाई और उन्होंने कुछ गलत अल्फाज का गलत भी नहीं उन्होंने कहा कि जी आप बाहर निकलें फिर देखते हैं आप कैसे फैसला देते हैं। तो उसके ऊपर काज़ी साहब ने जो उनके साथ करवाया, जो उनको जो है वो तशद्दुद करवाया उनके साथ कि अभी तक जो है वो सँभल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब वकील अपने जो है पेटी भाइयों के साथ नहीं खड़े हो पाएँगे तो वो पाकिस्तानी अवाम को क्या इंसाफ दिला पाएँगे। तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी जी आने वाले दिनों में आपको पता है कि कल जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास है, फिर इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास होना है। आईनी बेंचेस के हवाले से जो है कल काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी, पता लग जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने जो है कुछ हमले भी शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जावेद लतीफ़ जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के माउथ पीस हैं दूसरे जी, वो एमए नहीं बोलते हैं आकर। तो वो उन्होंने कहा है कि जी खतीजा शाह का जो है वो इस कमेटी का हिस्सा बनाना और खतीजा शाह को जो है वो 9 मई के उसके ऊपर मुकदमात हैं, वो 9 मई करने वाले हैं, वो बगावत करने वाले हैं, उनको चीफ जस्टिस ने जो है वो कमेटी का हिस्सा बना दिया है। हालाँकि इन्हीं लोगों ने जो है उनको तैनात किया है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लिया, ना
जस्टिस मुनीब अख्तर को इन्होंने तैनात किया, इन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी का जो है वो नोटिफाई किया और अब उन्हीं के खिलाफ जो है वो हो रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल तो नजर आ रही है कि चीफ जस्टिस जो है वो हमारी बात तो नहीं मानेंगे, वो तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। तो अब जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जो है तरमीम लाई जा रही है, और दूसरी तरफ जो 1997 का दहशतगर्दी का एक्ट है उसमें तरमीम करके जो है वो 3 महीने के लिए, यानी कि एजेंसियां जो हैं या पुलिस जो है वो किसी को भी पकड़ कर जो है ले जाए और 3 महीने कोई उसको जो है जमानत नहीं मिल सकेगी, कि कोई उनसे पूछ नहीं सकेगा कि जी बंदा कहाँ गया, उससे आप किस तरह तफ्तीश कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो ये जी जो है अब तरमीमी बिल पेश किए जाएंगे आज, और ये हुकूमत करने जा रही है। तो ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा जी। जैसे याहिया अफरीदी का बहुत बड़ा इम्तिहान है, या तो वो डट जाएंगे या वो सरेंडर कर जाएंगे। डट जाना जो है वो मुश्किल लगता है, बहरहाल देखते हैं, क्योंकि अगर डटेंगे तो निज़ाम की बखियाँ उधड़ेंगी जी, और निज़ाम जो है उसकी मौत है अगर जस्टिस याहिया अफरीदी डरते हैं। और अगर वो कहते हैं कि जी मैंने निज़ाम को साथ लेके चलना है, तो फिर आप समझ जाएं कि कितना का इंसाफ जो है इमरान खान को और पाकिस्तानी कौम को मिलेगा। अब आ जाते हैं कि जी जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाओं में आते हैं। उन्होंने ये जो अब आज बिल पेश किए जाएंगे ना, जो 3, जिनमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बिल है, जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है, और सबसे अहम जो 1997 दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसमें जो तरमीम की जा रही है, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि प्रपोज लेजिस्लेशन टू अलाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन बाय आर्मी इज गिविंग लीगल कवर टू इन्फोर्स डिसअपीयरेंस एंड मिलिट्री कोर्ट्स। It is institutionalizing region of terror. Those signing it remember you be its victim but then too late to regret. Must be resisted at all cost. तो ये जी फरतुल्लाह बाबर साहब ने ट्वीट किया है, और वो अपनी जमात को कह रहे हैं, और बाकी तमाम जो लोग आज कौमी असम्बली में इस बिल के हक में वोट डालेंगे उन सबको वो कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेशन आप लोग करने जा रहे हैं, और आप हमारी एजेंसीज को और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को एक लीगल कवर दे रहे हैं इसके जरिए, जो कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल टेररिज्म है, और आप इजाज़त दे रहे हैं कि आप किसी को भी इन्फोर्स डिसअपियर कर सकते हैं, किसी को भी उठाकर जो है वो ले जा सकते हैं, आपसे कोई 3 महीने नहीं पूछेगा। तो आप ये मत भूलें, आप लोग भी इसका जो है वो निशाना बनेगा। तो इसको हर सूरत जो है वो आपको मज़ामत करनी चाहिए, और इसके हक में इस बिल को नहीं पास होने देना चाहिए। तो बहरहाल PMLN पीपल्स पार्टी और MQM तो जी बिल्कुल लेट चुके हैं, और उनको पता है कि अब हमें वोट तो मिलना नहीं है, तो अब बूट पॉलिश करके आगे चलेंगे। तो अब बूट पॉलिश जिनके कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि ये करते जाओ तो आगे चलते जाओगे, नहीं तो ठुड्डे मार के साइड पे कर दिए जाओगे। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। अब तमाम तर जो नज़रें हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर हैं, कि अगर तो वो आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हो जाते हैं जी, फिर तो पाकिस्तान में चेंज आ जाएगा, वरना फिर इनकलाब है जी। इसके अलावा पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को और जो लोग इसके हक में बेहतरी चाहते हैं उनको इनकलाब के बगैर और सड़कों के ऊपर आए बगैर इंसाफ नहीं मिलेगा, आप लोग भूल जाएं। तो ये भी कुछ ज़्यादा तरीन सूरत हाल। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।